दोस्तों, आदिल हसन नाम का एक व्यक्ति है जो AIMIM के प्रवक्ता जाने जाते हैं और वो एक बदतमीज किस्म का लड़का है और वो उसके मुंह में लगाम नहीं है और किसी को भी अपशब्द भाषाओं का किसी के नाम से लेकर के इस्तेमाल करता है, किसी को भी बद्दी बद्दी गालियां देता है। बड़ी बदजबान किस्म का आदमी लगता है और वो आदिल हसन अपने कौम का रहबर बताता है, यानी मुसलमानों का रहबर ही करना चाहता है वो। और इसी बुनियाद पर जो है हमेशा किसी न किसी कुछ न कुछ किसी को बड़े बड़े फिगर को देख करके खुद को चमकने के लिए अभी पप्पू यादव जी अरेस्ट हो गए, जिसमें पप्पू यादव से पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया पप्पू यादव के इस परेशानी से, इस मुसीबत से आहत हैं और सभी लोग उनसे हमदर्दी रखते हैं। बल्कि उनके विरोधी पार्टी भी, भाजपा वाले भी कार्यकर्ता उनसे हमदर्दी रखते हैं। और क्यों फंसाया गया, किस साजिश के तहत फंसाया गया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि नीट की छात्रा के साथ जो हत्या हुआ उसकी आवाज़ पप्पू यादव मजबूती से बने, जो तुम बन नहीं सकता है, तुम्हारी औकात नहीं है। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके साथ एक गंदी सियासत की गई और उन्हें अरेस्ट किया गया। तुम्हें पता है, वरना वो बहुत बड़े अभी कोई बड़े घटना को अंजाम दिया नहीं है। पुराना केस है, कितने लोग बलात्कार में चले जाते हैं, बाहर चले आते, सम्मानित इसी देश में होते हैं। ये तो अभी समाज सेवा कर रहे हैं। तुम्हें भी पता है कि इनसे अच्छा समाज सेवा तुम क्या, तेरा अब्बा भी नहीं कभी किया होगा। आदिल हसन तुमको कह रहे हैं, तुम बहुत बदतमीज किस्म के आदमी हो कि पप्पू यादव के तुम इर्द गिर्द भटकने की भी लायक नहीं, तुम्हारी औकात अभी नहीं है। दोस्तों देखिए पप्पू यादव को इन्होंने किस लहजे में नवाजा है। गिरफ्तारी होना चाहिए, गलत करेंगे तो क्या नहीं होगा गिरफ्तारी। ड्रामा क्या कर रहे थे वो, कैसे हो गया वैसे हो गया। पप्पू जी कोई आम आदमी है, आपराधिक पृष्ठभूमि है, किस पर क्या क्या हुआ है तो लंबा लिस्ट है। सरकार ठीक है दे देती है, मेरे नहीं समझ में आता है। सरकारी काम में बाधा मुसलमान करता तो पूरा केस होता है, लेकिन पप्पू जी के लिए विशेष छूट है क्योंकि 2015 में मोदी जी के लिए हेलीकॉप्टर चलाए थे, जो आप बिहार से चलाए तो वही चलवाए थे। बिहार शरीफ सीट हारा महागठबंधन, कटिहार सीट हारा। देखिए बहुत लंबी वीडियो है इसकी, बहुत अटपटा बोलता रहता है, कभी इमरान प्रतापगढ़ी जी को, कभी रे पप्पू यादव जी तो हिंदू मुस्लिम सभी की राजनीति करते हैं। तुम तो समुदाय विशेष की राजनीति करता है, तुम एक कम्युनिटी की राजनीति करता है। इसीलिए तुम जो है हल्ला करते करते 18% को यूनाइट करते करते 82% को 82% को जो है यूनाइट कर दिया। और ये देश में मुसलमानों की आज ये हालत है कि हर जुबान पर मुसलमानों के खिलाफ जो है साजिशों की बू आती रहती है। इसका जिम्मेदार तुम हो और तुम लोग जैसे हो बेरोजगार युवाओं को जो है तुम लोग अपनी पार्टी में उत्साह कर देते हो, मोटिवेशनल बात करके अपनी तरफ खींच लेते हो। कुछ भी कर लो, होने वाला कुछ भी नहीं है। क्या फ़ायदा हो सकता है मुसलमानों को तुम अगर जीत जाते हो। वही आदिल हसन तुम हो जो मुसलमानों की रहबरी, मुसलमानों की हिस्सेदारी, जितनी हिस्सेदारी उतनी साझेदारी की बात करते हो और जितनी साझेदारी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हो। तो तुम वही हो जो मुसलमानों को हराने वाला, जो महबूब आलम को तुम हराने वाले हो। खुद बताते चले कि मैं महबूब आलम की वजह से हार गया, मैं इमरान प्रतापगढ़ी से हार गया। हकीकत ये है कि महबूब आलम ऐसी शख्सियत है कि दोनों कौम हर समाज की उन्होंने नेतागिरी किया और हर समाज की खिदमत किया। तुम जीतता तो एक समाज का खिदमत का आवाज़ लगाने वाला था, सिर्फ तुम विवादित सोच तुम रखता है। और तुम एक मजबूत जमीन पर रहने वाले मजबूत नेता का, जमीनी नेता का को तुमने हराया है। रे महबूब आलम को तुमने हराया, महबूब आलम तुमको नहीं हराया। तुम कौन होते हो? बलरामपुर में महबूब आलम तो जमाने से वहाँ विधायक है, पप्पू यादव का तुम तुलना करोगे? रे पप्पू यादव जी कई बार निर्दलीय सांसद लड़े, जीते, और कई बार MLA भी लड़े, विधायक बने, निर्दलीय जीते। तुम क्या हो? देखिए अभी ताज़ा तरीन जो है पूर्णिया से वो सांसद हुए, सम्मानित सांसद है, जनता से चुने हुए हैं वो, किसी पार्टी के टिकट पर नहीं। बोलो असद साहब को, बोलो बैरिस्टर साहब को, लड़ लेंगे हैदराबाद से। तुम क्या समझते हो? तुम जलील किस्म के इंसान हो, तुम एक बदतमीज इंसान हो और तुम एक कोई वकील नहीं हो सकते हो। तुम बहुत बड़े अगर वकील हो, वकालत जानते हो तो जाओ रहबरी करते हो मुसलमानों को। जाओ शरजील इमाम बेकसूर फंसा हुआ है जेल में, जाओ तुम उमर खालिद को निकाल दो, बेकसूर इंसान है, जेल में फंसा हुआ है। वो इस कौम की और इस देश की आवाज़ थी। वो लोग इस देश की आवाज़ थी। इन लोग संविधान के लिए लड़ा, संविधान को बचाने के लिए लड़ा।
तुम क्या हो? तुम तक बदतमीज हो। तुमको एक विधायक की सीट नहीं हो पाई तो तुम रोने लगा, फपक फपक के रोने लगा, पागल मेंटल हो गया तुम हो क्या आदिल हसन? पप्पू यादव का तुम खिंचाई करोगे? पप्पू यादव के शान की शान में तुम अपशब्द भाषाओं का इस्तेमाल करोगे? देखो, सुधर जाओ आदिल हसन, सुधर जाओ, वरना तुम्हारे खिलाफ भी बोलने के लिए बहुत सारे लोगों के मुंह में जुबान है। तुम लोग इस देश का माहौल को खराब कर लिए हो। तुम अपनी बात करो और ऐसे ऐसे लोगों की बात नहीं करो जिसके लिए हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सभी के दिलों में जगह बनता है। वैसे लोगों के खिलाफ तुमको बोलने का कोई हक नहीं बनता है। तुम एक कौम की राजनीति करके 2-4 सीट, 10 सीट, 20 सीट ले सकते हो, उससे ज्यादा तुम कोई लाभ नहीं दे सकते हो। तुम महाराष्ट्र के चुनाव में तुम जीते तो हो 20-25 सीट, 100 सीटें, लेकिन तुम क्या किए हो कि वो डोनेट कर दिए हो, किसी इतिहास रच दिए हो कि वो मेयर का सीट पहली बार कहीं ना कहीं और तुम शिफ्ट करवा दिए हो। यही तुम्हारी औकात है आदिल हसन। शांत रहो, समझ गए? कंट्रोल रहो और विवादों से बचो। तुम अगर बोलोगे तो 100 लड़का तुम्हारे खिलाफ बुलाने के लिए मैं तैयार रखता हूं।